हेलो गाइस, क्या हाल चाल, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल अकेडमी 11th एंड 12th। और आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आज उन बच्चों से बात करने वाला हूं जो करंटली क्लास 12th मैथ्स या बायोलॉजी के साथ में अपनी बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं और अलोंग विद दैट वो हम अपने आप को एक जेई का या नीट का एस्पायरेंट मानते हैं। तो अगर आप जेई या नीट एग्जाम देना चाहते हो इस साल, तो देखो आप लोगों के मन में सबसे पहले एक ही सवाल आ रहा होगा कि इफ हम लोग जेई देना चाहते हैं दैट मीन्स हम लोग इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। हो सकता है इंजीनियरिंग के अलावा आप चाहो तो आप यहां पर आर्किटेक्चर देना चाह रहे हो, और अगर आप लोग नीट दे रहे हो तो आप अपने आप को ऐसा इमेजिन कर रहे होंगे कि या तो हम एमबीबीएस करेंगे या तो हम बीडीएस वगैरह करेंगे। लेकिन गाइज यहां पर आप लोगों के सामने एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम का नाम आ रहा है जिसका नाम है सीयूईटी। अब बहुत सारे बच्चों के मन में यह सवाल आ रहा है कि सर आप हमें सीयूईटी के बारे में क्यों बता रहे हो, हम तो या तो नीट या तो जेई के एस्पायरेंट है। तो देखो मैं आपको सीयूईटी के बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सीयूईटी हमारा प्लान बी होने वाला है, और जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका प्लान ए होता है उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका प्लान बी भी होता है। यह बात आप सब लोगों को याद रखनी है और समझनी है। तो देखो आप अपनी जेई और नीट की प्रिपरेशन जारी रखो, आप इसके लिए पढ़ना जारी रखो, लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए मैं प्लान बी भी बताऊंगा जो शायद नीट और जेई क्रैक ना कर पाए। देखो अगर आपने जेई एग्जाम लिखा और अगर आपने आईआईटी कॉलेजेस ना मिले, एनआईआईटीज ना मिले, ट्रिपल आईआईटीज ना मिले, देश के टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस ना मिले, तो फिर किसी भी एक मीडियोकर या एरे गहरे लोकल कॉलेज से अपना बीटेक करना या बी करना इज नॉट वर्थ, क्योंकि आज की तारीख में आप लोगों को एक अच्छे पे स्केल वाली जॉब चाहिए। सिमिलरली अगर आप नीट स्टूडेंट हो और अगर आप एमबीबीएस नहीं कर पा रहे हो, देखो यहां पर तो ये भी लफड़ा होता है कि बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहते हैं क्योंकि फीस कम है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले तो इतना ज्यादा पैसा लेते हैं कि घर बार बिक जाता है लोगों का। उसके अलावा बीडीएस में लोगों को लगता है कि इतना ज्यादा स्कोप नहीं है एज कंपेयर टू एमबीबीएस। तो अगर आप लोग खुदा ना खास्ता अगर आपका एमबीबीएस या बीडीएस नहीं होता है तो आप लोगों को प्लान बी की तरफ जाना चाहिए। प्लान बी को चूज करने में कोई शर्म वाली बात नहीं है। अब यहां पर प्लान बी कैसे, देखो मैं आपको बताता हूं एक छोटी सी बात। आज की तारीख में देश में इतने सारे अलग अलग टाइप के कोर्सेज आ गए हैं जो आप लोगों को एक बहुत अच्छा हैंडसम पैकेज देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपने सुना है बैचलर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में? बैचलर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा कोर्स है जो आप लोगों को हॉस्पिटल्स के मैनेजमेंट के बारे में सिखाता है। एक बात मैं आपको बता दूं, आज की तारीख में जितने भी बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल की चेन्स है ना, ये लोग डॉक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, ये टारगेट देते हैं डॉक्टर्स को। तो ये कोई हल्का पतला कोर्स नहीं है। अगर आपने इस कोर्स को अच्छे तरीके से करा और अगर आप किसी बड़े हॉस्पिटल ग्रुप से जुड़ गए, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, बड़े बड़े होटल से एसोसिएट होने का मौका मिलता है। उसके अलावा आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, बीएससी इन साइकोलॉजी। देखो साइकोलॉजी एक ऐसा कोर्स है जिसकी हर जगह डिमांड है। सबसे ज्यादा डिमांड स्कूल्स में या इंस्टीट्यूट्स में होती है साइकोलॉजी के लिए। उसके अलावा आप अपना प्राइवेट साइकोलॉजी काम यानी प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके अलावा आप देखो गवर्नमेंट जितने भी यहां पर इंटेलिजेंस सर्विसेज होती हैं, यहां पर साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं क्रिमिनल की साइकोलॉजी को समझने के लिए। या अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो डोमेन के हो और आप बोर हो गए हो ये पढ़ के और आपको लग रहा है कि अब मेरे को तो आईएएस ऑफिसर बनना है या मुझे बैंक में जाना है या मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, तो मैं क्यों बीटेक में एडमिशन लूं, मैं क्यों बी फार्मा या क्यों बीडीएस या क्यों ऐसे बीएससी जैसे कोर्सेज करूं? मेरे को नहीं पढ़ना साइंस, मेरे को एक ऐसा कोर्स चाहिए जो हल्का पतला हो, तो बीए कर सकते हो आप। तो इसलिए आप लोगों को सीयूईटी को एज योर प्लान बी रखना पड़ेगा। तो सीयूईटी के बारे में जल्दी जल्दी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं। वैसे तो जो आपकी सीयूईटी एग्जाम है, ये एग्जाम की लास्ट डेट फॉर्म भरने की जा चुकी है 12 मार्च को, लेकिन सीयूईटी ने लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया है कि अब आप 30 मार्च तक ये एग्जाम का फॉर्म भर सकते हो
और पेमेंट, जो ऑनलाइन पेमेंट का आखिरी दिन है वो भी 30 मार्च है रात को 11:50 तक। यहां पर आप 1 से 3 अप्रैल के बीच में अपने फॉर्म में चेंजेस कर सकते हो और 30 अप्रैल को आपको बताया जाएगा कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर क्या होने वाला है। उसके अलावा आप लोगों को यहां पर एक बात ध्यान रखनी है कि जो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका एडमिट कार्ड 2 मई को आ जाएगा। एग्जामिनेशन 21 मई यानी 21 मई से 31 मई के बीच में चलेगी। अगर इन 10 दिनों में 11 दिनों में कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं पर सेंटर पे नेटवर्क चला जाता है, कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाता है, कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो एग्जाम 1 से 7 जून के बीच में भी कराई जाएगी। वो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप cuet.samarth.ac.in पर जाकर इसकी पूरी डिटेल्स देख सकते हो, वो मैं आपको अभी दिखा दूंगा, या nta.ac.in पर जा सकते हो। यहां पर जो आपके CUET वाले जो बच्चे हैं, एक बात ध्यान रखें कि यहां पर एक छोटा सा आप लोगों को कॉम्प्लिकेशन, एक छोटा सा टेंशन आपके माइंड में आता है कि यार यहां पर ये 3 सब्जेक्ट की फीस 750 रुपए मांग रहा है। जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 700, SC ST के लिए 650, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 3750। ये अप टू 7 सब्जेक्ट 1500 रुपए जनरल के लिए, 1400 रुपए ओबीसी के लिए, SC ST के लिए 1300 रुपए और इंटरनेशनल के लिए 7500 रुपए, और अप टू 10 सब्जेक्ट 1750 रुपए, 1650 रुपए। ये क्या लफड़ा है सर, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। तो देखो मैं आपको इसका थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस आपको दे देता हूं। थोड़ा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि आपकी ये जो CUET एग्जाम है, ये क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए होती है, इसको बांटा गया है 3 सेक्शंस में। आपका पहला सेक्शन ए होता है जो आपका लैंग्वेज बेस्ड होता है। आपका जो पहला सेक्शन होगा वो आपका लैंग्वेज बेस्ड होगा। यहां पर आप लोगों की लैंग्वेज टेस्ट करी जाएगी। अब यहां पर ऐसा हो सकता है कि भाई देश के अलग अलग बच्चे हैं, कोई मराठी बोर्ड से हुआ तो सर मेरे को इंग्लिश हिंदी नहीं आती तो मैं क्या करूं। तो इसको सॉर्ट करने के लिए उन्होंने सेक्शन ए को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, 1A एंड 1B। 1A के अंदर उन्होंने देश में कॉमनली बोले जाने वाली 13 लैंग्वेजेस रखी है, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मराठी, संस्कृत, असमीज, बंगाली, उर्दू एंड अदर। उसके अलावा 1B के अंदर उन्होंने अगले के अंदर 20 लैंग्वेजेस रखी है। अब ये लैंग्वेजेस कुछ इस तरीके की कि मान लो कोई स्टूडेंट स्पेनिश में कुछ कोर्स करना चाहता है, फ्रांस में कुछ कोर्स करना चाहता है, यानी वो लिटरेचर करना चाहता है लैंग्वेज फ्रांस में, स्पेनिश में, चाइनीज में, तो इस तरीके की कुछ टिपिकल लैंग्वेजेस इसके अंदर रखी गई है। तो एक CUET देने वाले बच्चे को सेक्शन ए में से एक लैंग्वेज मिनिमम चूज करनी चाहिए। सर आप चाहिए क्यों बोल रहे हो, क्योंकि यहां पर डिपेंड करेगा कि कौन सा कोर्स कौन से लैंग्वेज ले रहा है या नहीं ले रहा है। ये भी मैं आपको थोड़ी देर पहले बताऊंगा, थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि कैसे चूज करना है लैंग्वेज को, या करना भी है या नहीं, ये मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा आपका सेक्शन बी होता है। सेक्शन बी के अंदर इसे बोला जाता है डोमेन। अब ये डोमेन के अंदर में वैसे तो CUET बोलता है कि कोई एक सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हो, लेकिन मैं ये बोलता हूं कि अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो डोमेन के हो तो आप ये तीनों सब्जेक्ट चूज करेंगे। अगर आप मैथ्स के हो तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स चूज करोगे। तो ये मेरी बात आपको माननी पड़ेगी कि डोमेन में आपको ये 3 सब्जेक्ट चूज करने हैं कंपलसरी। तो यहां पर आपके 3 सब्जेक्ट डोमेन से हो गए, एक लैंग्वेज आपका यहां से हो गया, तो ये आपके 4 हो गए। और मैं आपको बोलूंगा कि आपको सेक्शन 3 जो है इसका, या सेक्शन सी जो है जिसे ये जनरल टेस्ट बोलते हैं, ये भी आपको ऑप्ट करना है। तो जनरल टेस्ट, ये 3 सब्जेक्ट और एक लैंग्वेज मिलाकर आपके 4 और 5 हो गए। तो ये चीज आपको यहां पर चूज करनी है फॉर्म भरते वक्त। तो यहां पर क्या होगा, तो इसलिए आपकी जो अब फीस हो जाएगी, क्योंकि आपने 4 सब्जेक्ट यहां पर चूज करे हैं, तो ये अप टू 7 सब्जेक्ट वाली हो जाएगी। यानी जनरल स्टूडेंट 1500 रुपए भरेंगे, ओबीसी वाले 1400, SC ST वाले 1300, और अगर कोई इंटरनेशनल है तो 7500। अब यहां पर आपने इस तरीके से अपने सब्जेक्ट चूज कर लिए। अब यहां पर सब्जेक्ट चूज करने के बाद क्या होगा, तो देखो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब आपने सब्जेक्ट वगैरह चूज कर लिए। अब आप ये देखो यहां पर कि आपका जो एग्जामिनेशन है कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड होने के साथ साथ आप यहां पर देखेंगे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कि जो आपका सेक्शन ए है,
जैसा मैंने आपसे कहा था इसमें आपको सेक्शन 1A एंड 1B मिलेगा। सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेज हो सकती है, 1B में 20 लैंग्वेज हो सकती है। इन दोनों में से या तो आप कोई एक चूज करो या कोई भी चूज मत करो, लेकिन मेरी बात आपने मानी है तो आप इसके अंदर क्या भरेंगे, या तो इंग्लिश या इंग्लिश ही भरो, मोस्टली इंग्लिश भरो, या अगर आपको जो अपनी लैंग्वेज आती है, जैसे अगर आप मराठी हो तो मराठी भरो, गुजराती हो तो गुजराती भरो, बंगाली हो तो बंगाली भरो। यहां पर आपको 50 क्वेश्चन आएंगे, 40 अटेम्प्ट करने हैं, कोई से भी 40 अटेम्प्ट करना है। हर क्वेश्चन सही करने पर आपको +5 और रॉन्ग करने पर -1 मार्क मिलेंगे। जब हमारा सेक्शन 2 डोमेन है, डोमेन के अंदर जैसा मैंने आपसे कहा कि 27 डोमेन्स यहां पर अवेलेबल है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी है, संस्कृत है, अलग अलग चीजें अवेलेबल है। उसमें से आपको कोई 3 चूज करने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी जिसमें आपने अप्लाई किया है। या तो 40 क्वेश्चंस आएंगे 35 करने, या तो 50 क्वेश्चंस आएंगे 45 करने। और अगर आप सेक्शन सी जनरल टेस्ट के लिए ऑप्ट करते हो तो 60 क्वेश्चंस आएंगे 50 करने होते हैं। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड यहां पर रहने वाले हैं। उसके बाद जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपका जो सेक्शन ए लैंग्वेज वाला है, सेक्शन 1, इसके अंदर ये चेक करेंगे कि आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लैंग्वेज को लेके कितना अच्छा है, आपका फैक्चुअल लिटरेसी आपका जो लिटरेचर है, आपका जो नैरेटिव है, वो एक पर्टिकुलर पैसेज दिया जाएगा एक भाषा में और आप उसको पढ़ पा रहे हो या नहीं, आपका लिटरेसी, एप्टीट्यूड एंड वोकेबलरी कैसा है, आपकी लैंग्वेज टेस्ट करेंगे। डोमेन के अंदर आपका जो डोमेन है वो चेक किया जाएगा कि भाई आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स का नॉलेज है या नहीं। और जनरल टेस्ट में आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सब बेसिकली क्वांटिटेटिव रीजनिंग पूछा जाएगा। 9-10 तक की मैथ्स के ऊपर ही आता है। इसकी पूरी डिटेल अभी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। करेक्ट आंसर पे 5 नंबर, गलत आंसर पे -1, अनअटेम्प्ट छोड़ते हो तो 0। एग्जाम जैसा मैंने आपसे कहा 31 मई तक चलेगी, 21 मई से दिन में इसके 3 स्लॉट्स रहेंगे, वो आपको आपके एडमिट कार्ड में बता दिया जाएगा। उसके बाद जैसा मैंने आपसे कहा कि आपको यहां पर लिस्ट मिलेगी यूनिवर्सिटीज की। अब यहां से आती है हमारा मेन टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास में बायोलॉजी है और वो नहीं चाहता कि यार वो MBBS करे क्योंकि मजा नहीं आ रहा है, तो अब वो सोचता है कि यार मैं क्या करूं। तो हो सकता है कि उसकी इच्छा हो कि यार मैं एक काम करूं, मैं एक कोर्स करूं BSc न्यूट्रिशन के अंदर, BSc न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन के अंदर। तो BSc न्यूट्रिशन और डाइटिशियन के लिए अब आप देखो कि देश में वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जो शॉर्ट प्लेसमेंट प्रोवाइड करती है। तो मेरे को पता चला कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है वो इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर बेस्ट पैकेज देती है, ऑप्ट कर लो। समझ में आ रही है बात आपको? अब बाउंडेशंस खत्म हो गई है कि एक मध्य प्रदेश का लड़का BSc न्यूट्रिशन के लिए कोई प्राइवेट कॉलेज में जाकर अप्लाई कर दे। क्यों? क्योंकि MBBS में नहीं हुआ। अब आपके पास में एक ऐसी एग्जाम है जो आपको देश के बेस्ट यूनिवर्सिटी से बेस्ट कोर्स कराएगी जो आप चाहते हो विद अ वेरी गुड प्लेसमेंट। तो अब आप क्या करोगे, जब आप फॉर्म भरोगे तो आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी लगा दोगे और उसमें BSc न्यूट्रिशन का कोर्स सिलेक्ट कर लोगे। तो गाइस यहां पर देश की 110 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज इस एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें आपके सामने ये जो लिस्ट मैंने प्रोवाइड करी है ये देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लिस्ट है, टॉप 44 यूनिवर्सिटी की लिस्ट है। ये लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उसके अलावा जैसा मैंने आपसे कहा कि यहां पर आपका जो लैंग्वेज वाला सेक्शन है, इसमें सेक्शन 1A के अंदर इंग्लिश है तो आप इंग्लिश ऑप्ट कर दो, बाकी सब जान दो। या मान लो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको 1B में से कुछ चूज करना है, जैसे उसको चाइनीज में कोई कोर्स करना है, मान लो DU यूनिवर्सिटी में उसको BA इन इटालियन करना है, तो फिर उसको यहां पर इटालियन चूज करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको कोर्सेज लेने, लेकिन मेरे को लगता है 1B की इतनी जरूरत नहीं है। यहां पर पूरा मामला CUET का इंग्लिश हिंदी में सिमट जाता है। उसके बाद आप देखो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में जैसे कि मान लो कोई बच्चा चाहता है बायोलॉजी वाला कि यार मेरे को तो एग्रीकल्चर में जाना है, तो आप यहां पर एग्रीकल्चर चूज कर लो। पढ़ना पड़ेगा, हाँ ऐसा मत करना, बायो है, केमिस्ट्री आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा, ये सारी चीज भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर CUET देने का प्लस पॉइंट क्या है। तो देखो CUET अगर आप कोई नीट का स्टूडेंट है या कोई JEE का स्टूडेंट है, वो यहां पर CUET देना चाहता है। क्यों? देखो पहली बात तो जैसा मैंने आपसे कहा कि वो अपना स्ट्रीम ही चेंज करना चाहता है। अगर आप अपना पूरा का पूरा स्ट्रीम चेंज करना चाहते हो तो आप भले ही मैथ्स के स्टूडेंट हो, भले ही आप बायो के स्टूडेंट हो, आप अपना स्ट्रीम चेंज करके गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए जा सकते हो। UPSC, MPPSC,
इस तरीके की जो एग्जाम्स आपकी निकलती है, पुलिस की एग्जाम्स निकलती है, आप अगर शिफ्ट करना चाहते हो बैंकिंग की तरफ, आप अगर स्विच करना चाहते हो टुवर्ड्स मैनेजमेंट, तो आप यहां पर अपना स्ट्रीम चेंज कर सकते हो सीयूईटी की मदद से, और आप यहां पर इसके लिए कोर्स कर सकते हो बीए। आप सिंपल बीए कोर्स कर लो, बीए करते करते आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हो, बीए करते करते आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपको मैनेजमेंट में जाना है तो आप यहां पर बीबीए नाम का कोर्स ऑप्ट कर सकते हो। स्ट्रीम चेंज करने के अलावा अगर आप लोगों को ऑल्टरनेट कोर्स करना है, अगर आपको एक ऑल्टरनेटिव कोर्स करना है, तो यहां पर मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा कि कई ऐसी यूनिवर्सिटीज होती हैं जो अपने खुद के पर्सनल इंटीग्रेटेड कोर्स चलाती हैं। अब ये इंटीग्रेटेड कोर्स कैसे होते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी एक इंटीग्रेटेड कोर्स चलाती है 6 इयर्स का, जिसे वो बोलती है बीसीए प्लस एमसीए। तो ये कोर्स कोई भी मैथ्स का स्टूडेंट कर सकता है। मतलब अगर आपने सीयूईटी दिया, डीएवीवी का अगर आपको मिल गया, तो आप 6 साल में बीसीए प्लस एमसीए करके निकलोगे। उसके अलावा ये एक 5.5 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स चलाती है बीटेक प्लस एमटेक। तो इस तरीके के आप बीटेक एमटेक के कोर्स कर सकते हो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को? उसके अलावा यहां पर बहुत सारे ऑल्टरनेटिव कोर्सेज चलते हैं, जैसे कि बीएससी। अब बीएससी के अंदर लोग सोचते हैं बीएससी एक छोटी डिग्री है, नहीं। अगर आप देश के बेस्ट कॉलेज से बीएससी कर रहे हो तो बीएससी के अंदर इतनी सारी स्ट्रीम्स आती है, जैसे कि साइकोलॉजी, न्यूट्रिशन, डाइटिशियन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, यानी नाम कम पड़ जाएंगे, लेकिन इसके अंदर n नंबर ऑफ बीएससी के अंदर ऑप्शंस होते हैं। तो जब आप बीएससी करते हो तो बीएससी के बाद आप एमएससी कर सकते हो, एमएससी के बाद आप पीएचडी कर सकते हो, बीएससी पढ़ते पढ़ते आप गवर्नमेंट जॉब, बैंकिंग, मैनेजमेंट के लिए कर सकते हो, एकेडमिक्स में जा सकते हो। उसके अलावा आप यहां पर बायोलॉजी स्टूडेंट हो तो आप बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कर सकते हो। फिजियोथेरेपी भी डॉक्टर्स होते हैं, फिजियोथेरेपी भी डॉक्टर होते हैं। अच्छा, अब यहां से बैचलर ऑफ फार्मेसी कर सकते हो। इनफैक्ट बैचलर ऑफ फार्मेसी तो कोई भी मैथ्स वाला स्टूडेंट भी कर सकता है। तो यहां पर आप लोगों को जेई और नीट के भरोसे नहीं बैठना है, क्योंकि यहां पर आप देखें कि आप इतने सारे कोर्सेज कर सकते हैं, बीए, बीबीए, बीएससी, बीएससी, बीसीए, बीफार्म, बीपीटी, इंटीग्रेटेड बीटेक, बीवोक, बीटेक, बीएससी प्लस बीएड। कुछ ऐसी लड़कियां, कुछ ऐसे लड़के जिनको स्कूल के अंदर, एजुकेशन के अंदर जाना है, तो बीएससी प्लस बीएड हो गया, आपको सीधे गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। आप एलएलबी कर सकते हो, वकील बन सकते हो, बीए प्लस एलएलबी कर सकते हो, होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सारे कोर्सेज आप लोग कर सकते हो। तो अगर आप लोगों ने अभी तक सीयूईटी का फॉर्म नहीं भरा है तो गाइस भर दो। आपको जितनी भी डिटेल इंफॉर्मेशन है, मैं एक पीडीएफ मैंने यहां पर डाउनलोड किया है इनकी वेबसाइट से, वो आपको भेज दूंगा। उसके अलावा मैं आपको इनकी वेबसाइट दिखा देना चाहता हूं। ये देखिए, जब आप यहां पर इनकी वेबसाइट पर जाएंगे cuet.samarth.ac.in, तो यहां पर आपको सिलेबस मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी के नाम मिल जाएंगे, कोर्सेज के नाम मिल जाएंगे। जब आप कोर्सेज पर क्लिक करोगे तो इस तरीके का पेज खुलेगा। अब मान लो मैंने कोर्सेज पर क्लिक किया और मैंने यहां पर सर्च किया कि यार सीयूईटी के अंदर वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है जो बीटेक कराती है। तो यहां पर मेरे को खुल गया कि अच्छा, यहां पर इतनी सारी यूनिवर्सिटीज बीटेक कराती है। स्पेसिफिकली यहां पर बीटेक नहीं मिल रहा है मुझे, पर जैसे बीसीए मिल रहा है, बी फार्म मिल रहा है। तो फॉर एग्जांपल चलो बीटेक नहीं मिल रहा है इतना ज्यादा, मतलब यहां पर बीटेक कोर्सेज इतने ज्यादा अवेलेबल नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल आपको यहां पर करना है बीपीटी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। तो आप यहां पर क्या करेंगे, आप यहां पर लिखेंगे बी, ये क्या हो गया बे, हैंग ही हो गया। देखो आप यहां पर सर्च करेंगे बीपीटी, तो जैसे आपने बीपीटी सर्च किया, ये देखो अब ये आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, ये यूजी कोर्स है, ये बीपीटी कराता है। और इसके लिए आपको कौन कौन सी डोमेन भरना है, यानी जब आप फॉर्म भरोगे तो फॉर्म भरते वक्त आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आपको भरने हैं। आपको फिजिक्स भरना है सेक्शन 2 में, केमिस्ट्री भरना है सेक्शन 2 में, और बायोलॉजी भरना है सेक्शन 2 में। यानी अगर आपका गोल है कि यार मेरा एमबीबीएस या नीट में नहीं हो रहा और मेरे को तो बीपीटी करना है, तो बीपीटी करने के लिए आपने सिलेक्ट किया गुरु गोविंद सिंह कॉलेज। तो गुरु गोविंद सिंह कॉलेज से बीपीटी करने के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भरना है।
अच्छा, पर आपने बोला कि यार सिर्फ एक कॉलेज के भरोसे क्यों रहूं, मैं ICFI यूनिवर्सिटी जयपुर से भी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी करना चाहता हूं। तो ये यूनिवर्सिटी का देखो कितना मस्त काम है, ये केवल जनरल टेस्ट से ही आपको मार्क्स के बेसिस पर बुला लेगा, यानी आपको डोमेन वोमेन लैंग्वेज कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपने भले ही सेक्शन ए में लैंग्वेज भरा, डोमेन वाले सेक्शन में आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भरा और सेक्शन सी में आपने जनरल टेस्ट भरा, तो इन दोनों के मार्क्स ये नहीं लेगा, ये केवल आपके सेक्शन सी में जनरल टेस्ट के मार्क्स देखेगा, आपके बोर्ड एग्जाम्स के मार्क्स देखेगा और आपको एडमिशन दे देगा। कितना कूल एंड कितना सॉर्टेड हो गया। तो आप यहां से अपने को जो भी अपने पसंद का कोर्स है आप अभी वेबसाइट पर बैठ के चेक कर लो। उसके अलावा सिलेबस, जब आप CUET की वेबसाइट पर जाकर सिलेबस पे क्लिक करोगे तो आपको ये पेज खुल जाएगा, आपको सारा सिलेबस यहां से PDF के फॉर्म में मिल जाएगा, वैसे क्लास 12 तक का रहता है। उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे को पता लगाना है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इसके अंदर है, फिर इसके अंदर और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है, तो आपको यहां से सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो देश में 44 उनकी लिस्ट मिल जाएगी। आपके कौन से स्टेट के हो आपको अपने स्टेट की यूनिवर्सिटी के नाम जानने हैं, या अगर आप मध्य प्रदेश के और आपको महाराष्ट्र जाना है तो महाराष्ट्र की स्टेट यूनिवर्सिटी के नाम मिल जाएंगे, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ये सब आपको लिस्ट मिल जाएगी। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा एंड आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे कि भले ही आप जेई या नीट के एस्पायरेंट हो तो क्यों आपको यहां पर CUET देना एक तरीके से कंपलसरी ही है, क्योंकि ये एग्जाम के बिना आप लोग अपने प्लान बी या कोई दूसरे सब्जेक्ट की तरह स्विच नहीं कर सकते। और अगर आपने ये एग्जाम दे दी तो यहां पर देश के बेस्ट यूनिवर्सिटीज जुड़े हुए हैं जो एक अच्छा आपको पैकेज देंगे। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आपका MBBS में नहीं हुआ या अगर आपका जेई में नहीं हुआ तो फिर आपको एक लोकल कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा जो उतना ज्यादा फ्रूटफुल नहीं है। तो आई थिंक अगर आपको प्लान बी मजबूत चाहिए तो CUET देना पड़ेगी। CUET की पूरी डिटेल्स मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा और हम लोग CUET पर एक बहुत जल्दी हमारी इसी पर्टिकुलर चैनल पर क्लासेस शुरू करने वाले हैं। जैसे मैं केमिस्ट्री की क्लासेस शुरू करने वाला हूं, तो जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी डोमेन का है और ये पर्टिकुलर कोर्सेज करना चाहता है, आप लोग इस चैनल पर बने रहो क्योंकि हम लोग 17 से मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट कर देंगे। चलो मिलता हूं अगले वीडियो में, कीप वॉचिंग।